हेलो एवरीवन, हम लोग साहब बात करने वाले हैं सीसीएफ काउंसलिंग 2025 के बारे में। ठीक है, तो सीसीएफ काउंसलिंग जो आखिर जो कब से स्टार्ट होना है, कौन कौन से स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, इसका आखिर जो कितना राउंड होने वाला है, कब जो इसका चॉइस फिलिंग वाला, कितना किसको पेमेंट करना है। ठीक है, टोटल इस वीडियो में से डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी सारे कमेंट आए थे मेरे पास कि सीसीएफ के लेके वीडियो बनाई, सीसीएफ के लेके। ठीक है, तो ये हम थोड़ा उधर काउंसलिंग के रिलेटेड थोड़ा व्यस्त है। ठीक है, इसलिए थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। बट इस वीडियो से टोटल इस शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको पूरा पता चल जाएगा कि क्या आखिर सीसीएफ का क्या प्रोसेस है, क्या होता है। ठीक है, तो सीसीएफ अगर काउंसलिंग अगर बात करें तो जस्ट ये जोसा के बाद आपका जो कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो जोसा में जो भी आपका जो सीट बच जाता है, जैसे ये आपका आईआईटी के लिए नहीं सीसीएफ रहता है। ठीक है, सीसीएफ रहता है एनआईटी प्लस ट्रिपल आईटी प्लस जीएफटी कॉलेज के लिए। ठीक है, मतलब एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए। तो इसके लिए जो है इस सीसीएफ काउंसलिंग को कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो भी एनआईटी हो गया या फिर जीएफटी हो गया या फिर ट्रिपल आईटी हो गया, उसमें जो भी सीट जो बच जाता है, जो वैकेंट रह जाता है, उसका एक अलग सीट निकालता है। मतलब कि यहाँ इतना 10 के या फिर 12 के सीट जो बच गया, तो वो जो सीट जो बच गया आपका, वो जो आपका सीसीएफ के थ्रू आपका फिलअप होता है। ठीक है, मतलब ये कौन जो सीट जो फिल होता है, तो इस सीसीएफ के थ्रू आखिर जो आपका काफ़ी लो रैंक तक दोस्तों कॉलेज अलॉट हो जाता है। ठीक है, बशर्ते आप अच्छे तरीके से चॉइस फिलिंग करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो लो रैंक तक जो अच्छा कॉलेज मिल जाता है। ठीक है, अपने रैंक के अनुसार आप चॉइस फिलिंग वगैरह करते हैं तब। ठीक है, तो अगर आप लोग सीसीएफ काउंसलिंग अगर सपोर्ट अगर ज्वाइन नहीं किए होंगे तो सिंपली इस नंबर में आपको व्हाट्सअप करिएगा, पहले अपना रिजल्ट भेजेगा, पहले आपको बता देगा कौन सा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। उसके बाद इच्छुक हो तो आप पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी नॉर्मल फी है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आखिर जो इसका कब क्या प्रोसीजर है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं सीसीएफ इसका पीडीएफ भी उसे प्रोवाइड कर देंगे, टेलीग्राम का लिंक है और नीचे डिस्क्रिप्शन व्हाट्सअप ग्रुप टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ जो सेंड कर देंगे। और चैनल से एटलीस्ट जुड़े रहिएगा आप लोग। ठीक है, आपको ताकि कोई टिल जोसा सीसीएफ जो भी काउंसलिंग होता है, इससे आपको जो इस चैनल से आपको हेल्प किया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सीसीएफ स्पेशल ओनली। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं ऑनलाइन रिक्वेस्ट कैटेगरी रीस्टोरेशन स्टार्ट। ठीक है, यानी कि 24 जुलाई से आपका स्टार्ट होने वाला है। इसका देखते हैं डिस्प्ले द वैकेंसीज जोसा राउंड। ठीक है, यानी कि जो भी आपका जो सीट बच जाएगा, कितना सीट बच रहे हो आपको जो 30 जुलाई को आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद सबसे पहला यहाँ पे स्टार्ट होता है कि रजिस्ट्रेशन पेमेंट ऑफ स्पेशल राउंड इनरोलमेंट फी SREF। ठीक है, यानी कि आपको सबसे पहले SREF क्या फी है सुनिए। जो भी यानी कि जो भी स्टूडेंट जोसा में जिनको जो सीट मिला होगा, ठीक है, तो जिनको सीट मिला होगा वो सबसे पहले तो आप जो SF यानी कि सीट एक्सेप्टेंस फी आप जो पेमेंट कर दिए होंगे। ठीक है, SF जो आप पे किए होंगे, तो जो भी स्टूडेंट को मतलब जोसा में किसी भी राउंड में सीट मिला होगा, उनको तो SF जो कंपलसरी आप पे ही कर दिए होंगे। और जिनको सीट नहीं मिला होगा वो तो SF जो पे किए नहीं होंगे। ठीक है, तो उनके लिए क्या करना है, सबसे पहले जो यहाँ पे SREF जो पेमेंट करना होगा। ठीक है, उसके बाद जो आप आगे बढ़ पाइएगा, या फिर जो कर दिए हैं उसके लिए काफ़ी नॉर्मल फी है, वो जो पेमेंट कीजिएगा, उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा। और जिनको सीट मिल गया होगा जो आप जोसा के 6 राउंड में PF भी मतलब कंप्लीट पे कर दिए। ठीक है, यानी कि पार्शियल एडमिशन फी 6 राउंड में आपको सीट मिला होगा। ठीक है, वो सीट आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक, पार्शियल एडमिशन फी होने के चलते। तो आपका जो कंफर्म होने के बाद अगर मान के चलिए जो आप जोसा में अगर 6 राउंड में आपको जो मान के चलिए एनआईटी जमशेदपुर का आपको सिविल मिला। ठीक है, एनआईटी जमशेदपुर का आपको सिविल मिला और आप जो पार्शियल एडमिशन आपको फी कंपलसरी है, तो वो फी पे कर दिए। उसके बाद मान के चलिए आप सीसीएफ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो सीसीएफ में पार्टिसिपेट करने के बाद जो क्या हो जाएगा, अगर आपको जो एनआईटी जमशेदपुर से अगर अच्छा ब्रांच मिलता है तब तो ठीक है, और अगर नहीं मिलता है तो आपको जोसा में जो सीट है वो आपका रह जाएगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं आखिर जो सीसीएफ में कौन कौन पार्टिसिपेट हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन आता है जो जोसा में पार्टिसिपेट किया क्या वो जो सीसीएफ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। सेकेंड आता है कि जो जिनको जोसा में सीट मिल गया तो क्या वो सीसीएफ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। जिनको सीट नहीं मिला तो क्या वो जो पार्टिसिपेट करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जो जोसा में नहीं पार्टिसिपेट किए वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आप जो सीसीएफ का काउंसलिंग होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आपको पेमेंट करना होगा। उसके बाद अगर बात करें तो डिस्प्ले मॉक सीट एलोकेशन बेस्ड ऑन द चॉइस फिलिंग 2 अगस्त। ठीक है, यानी कि 2 अगस्त तक आप जो चॉइस फिलिंग कर लीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट कर लेंगे। तो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जैसे मॉक सीट अलॉटमेंट जिस तरह आपका जोसा में 2 राउंड हुआ था, उस तरह आपको दिखा है कि हाँ अभी तक जो आपको ये सीट आपको मिलेगा। ठीक है, और बात करें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पेमेंट ऑफ SREF इंड अगर बात करें तो आपको 3 अगस्त तक आपको इससे पेमेंट कर लेना है। उसके बाद बात करें रिसोल्यूशन ऑफ पेमेंट इशू कैंडिडेट हु मेड द पेमेंट अटेम्प्ट बिफोर द पेमेंट डेडलाइन, यानी कि आपको यहाँ से करना लेना। उसके बाद बात करें यहाँ पे आपकी जो आपका चॉइस फिलिंग कब आपका लास्ट है। ठीक है, चॉइस फिलिंग करने का लास्ट डेट आपका कब है, तो चॉइस फिलिंग लॉकिंग ऑटो सिस्टम लॉकिंग सेविंग द चॉइस इंड। ठीक, यानी कि 7 अगस्त को आपको जो क्या जाएगा ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, उससे पहले आपको जो कर लेना है चॉइस फिलिंग। ठीक है,
उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो देख सकते हैं सबसे पहला आपका सीट अलॉटमेंट कब आएगा, राउंड 1 का। तो जैसे राउंड 1 का अगर बात करें यहाँ पे तो सीसीएफ का जो है यहाँ पे राउंड 1 सीट एलोकेशन जो है आपको 9 अगस्त को आएगा, ठीक है। और इस बार जो है आपका 3 राउंड होने वाला है सीसीएफ का, ठीक है। 3 राउंड, पहले क्या होता था, दो राउंड ही होता था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे आपका तो जो से यहाँ पे आपका फ्रीज, स्लाइड और फ्लोट और सिलेंडर, विथड्रॉ, एग्जिट, ठीक है। यहाँ पे आपका टोटल है। तो यहाँ पे जो से आपका जोसा से आपको पता चलेगा फ्रीज, स्लाइड और फ्लोट क्या होता है। यानी कि फ्रीज मतलब जो आपको सीट मिल गया उसी से आपको जो सो आगे आपको फर्दर आगे प्रोसेस में जाना ही नहीं है। स्लाइड मतलब क्या होता है कि आखिर जो भी आपको कॉलेज मिला, मान के चलिए एनआईटी जमशेदपुर में आपको सिविल मिला, ठीक है। और एनआईटी जमशेदपुर का सिविल को जो सो आप वही सेम मतलब कॉलेज में आप ब्रांच जो सो अपग्रेड करना चाहते हैं, यानी कि सिविल आपको मिला तो आप जो सो चाहते हैं कि हमको एनआईटी जमशेदपुर में सीएससी मिल जाए, फिर ईसी मिल जाए, तो उस टाइम आप स्लाइड कर देते। फ्लॉट मतलब क्या होता है कि जो भी जहाँ से भी हमको मिला, ठीक है, चॉइस फिलिंग जो कीजिएगा, तो जहाँ पे हमको कॉलेज अलॉट हुआ उससे ऊपर जो हमको जो चॉइस फिलिंग की है, ठीक है, उसमें से कोई ब्रांच हमको मिल जाए, उस टाइम क्या कीजिएगा, फ्लॉट करना है, ठीक है। और सबसे यहाँ इंपॉर्टेंट है सिलेंडर। सिलेंडर मतलब क्या होता है, सिलेंडर मतलब क्या होता है कि आपका जो भी आपका कॉलेज में इस बार 3 राउंड होने वाला है, ठीक है, 1, 2 और 3। तो मान के चलिए फर्स्ट राउंड में आपको सीट कोई मिला, सेकेंड राउंड में जो आपको सीट मिला, ठीक है, वो आप कन्फर्म जान लिए कि इस सीट को हमको हमको लेना ही नहीं है, ठीक है। तो उस टाइम आप सरेंडर कर सकते हैं। या फिर मान के चलिए इस टाइम अगर सेकेंड राउंड में अगर आप सरेंडर नहीं करते हैं, तब आपको थर्ड राउंड में आपको अगर कोई सीट अगर नहीं भी मिला, फिर भी आपको सेकेंड राउंड में जो आपको जो सीट मिला उसको आपको लेना पड़ेगा उसमें एडमिशन, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे सिलेंडर का ऑप्शन देता है, ठीक है। या फिर विथड्रॉ या फिर एग्जिट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग अगर बात करें, पेमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट एडमिशन फ़ी, आईएफ आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट अपलोड वगैरह करना पड़ेगा, जैसे 12। तो इसका पीडीएफ भी हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे फर्स्ट राउंड का लास्ट डे ऑफ रिस्पॉन्ड टू द क्वारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफिस, मतलब जो भी आपका डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा ऑनलाइन में, उसमें कुछ भी अगर क्वारीज वगैरह आता है तो उसका रिफंड अगर बात करें यहाँ रिस्पॉन्स करने का, तो यहाँ पे इससे 13 का आपका लास्ट है। अगर बात करें यहाँ पे पेमेंट से रिलेटेड तो आपको 13, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्प्ले सीसीएफ स्पेशल राउंड सेकंड का अलॉटमेंट का बात करें तो 14 तारीख को आपको आएगा, ठीक है। आपका सेम वही प्रोसेस है, आपको क्या विथड्रॉ वगैरह करना है, ठीक है। यहाँ पे एग्जिट वगैरह या फिर सरेंडर वगैरह कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें वही आपको करना है। उसके बाद आपका देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड राउंड में आपका देखते हैं यहाँ पे किसी प्रकार का यहाँ पे फ्लोट या फिर विथड्रॉ या फिर सरेंडर का ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं देगा, क्योंकि आपका लास्ट राउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे इससे आपका ये आपको 19 अगस्त को आएगा, ठीक है। इसका बात करें यहाँ पे ऑनलाइन अगर रिपोर्टिंग अगर बात करें तो 19 से आपको 21 के बीच आपको करना पड़ेगा। लास्ट रिस्पॉन्स अगर डॉक्यूमेंट अगर बात करें यहाँ पे आपका तो 22 तारीख को आपको है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखते हैं यहाँ पे आपका फिर आपको जो पेमेंट वगैरह करना पड़ेगा, जिसको भी फर्स्ट बार आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको फिजिकल रिपोर्टिंग वगैरह के लिए आपको टेंटेटिव डेट का अगर बात करें तो 20 अगस्त से 23 अगस्त के बीच आपको आ जाएगा, ठीक है। जैसे अभी आएगा आपको इस चैनल से आपको हेल्प किया जाएगा, प्लस कौन सा कॉलेज का कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के लिए जाना पड़ता है, टोटल इस चैनल से आपको हेल्प किया जाएगा। इसलिए पूरे चैनल से जुड़े रहिएगा। और आप लोग पेड काउंसलिंग अगर ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको कितना भी लो रैंक आता है, अगर अच्छे से चॉइस फिलिंग वगैरह करते तो आपको कोई ना कोई कॉलेज अगर मिल जाएगा, ठीक है। डिपेंड करता है कि चॉइस फिलिंग किस ऑर्डर से कर रहे हैं, अपने रैंक के अनुसार आप कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो चाहे तो पेड कॉलेज से जुड़ सकते हैं, काफ़ी नॉर्मल फ़ी है, ठीक है। तो दिए गए नंबर से आप सिंपली व्हाट्सअप करिएगा, अपना रिजल्ट भेजिएगा, पहले आपको बता दीजिए कौन सा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। उसके बाद आप इच्छुक हो तो पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं, और नहीं भी ज्वाइन करते तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा। आपको टिल एडमिशन तक जो भी प्रोसेस होता है, जोसा, सीसीएफ या फिर स्टेट काउंसलिंग भी, तो आपको इस चैनल से आपको हेल्प किया जाएगा, ठीक है। तो यही था। अगर आप कुछ भी अगर हम नहीं बता पाएंगे तो कमेंट जरूर लिखिएगा, वहाँ बताने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।